हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। कल अपन ने दोस्तों बात की थी ई एग्रीकल्चर में बात की थी अपन ने ICT की। ठीक है, अपन ने बेसिकली करे तो अपन जो कंप्यूटर का एग्रीकल्चर में प्रयोग था उसके बारे में अपन ने कल देख लिया था। बेसिकली मैंने कहा था कि वो पार्ट अलग ही था एग्रीकल्चर का, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। किसके बारे में? ई एग्रीकल्चर के बारे में। ये एग्रीकल्चर के बारे में अपन ने कल जान लिया था। ये एग्रीकल्चर का अपन ने अंदर ICT टॉपिक पढ़ लिया था। ICT और इसके बाद में एक अपन ने पढ़ा हुआ था स्मार्टफोन ऐप। ये तीन टॉपिक कल अपने दोस्तों किए थे बड़े बड़े, और मैंने कुछ एप्स भी बताए थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। तो ये चीज तो अपन ने कल कर चुके थे कल की क्लास में, और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, और यही आशा करूंगा कि आगे भी ऐसा रेस्पॉन्स मिलता रहे। तो अब आज अपन सेकंड क्लास लेके आए हैं कुछ कंप्यूटर की, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत अपील की गई थी, बहुत कमेंट आए थे। कमेंट में लिखा हुआ था क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया, तो उसके बारे में अपन एक टॉपिक, अपन जो मेजर टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अपन जो तो कंप्यूटर के पार्ट या कंप्यूटर के ऐसे मान लो कि कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंप्यूटर सिस्टम का ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक है अपना MS ऑफिस के बारे में अपन बात करेंगे आज। ठीक है, आज अपन दोस्तों बात करेंगे MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस के बारे में अब अपन बात करें MS ऑफिस, तो MS ऑफिस के अंदर भी अपन दोस्तों दो टॉपिक की बात करेंगे मेनली। एक होता है MS वर्ड और एक होता है MS एक्सेल। एक MS वर्ड और एक MS एक्सेल, दोनों के बारे में अपन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आता है ये दोनों से क्वेश्चन, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। MS वर्ड और MS एक्सेल। अब अपन एक एक को ले लेते हैं, एक एक को पढ़ते रहते हैं आराम से ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन बटन पर प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मान लो कि बहुत दिन रात करके तैयार किए जाते हैं नोट्स। देखो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन MS वर्ड के बारे में। अब दोस्तों MS वर्ड होता क्या है, तो इसकी अपन एक वर्ड देखते तो ये एक एप्लीकेशन का कार्य है। एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर, एप्लीकेशन का सिस्टम है। ठीक है, एप्लीकेशन है। ठीक है, ये अपन जैसे MS वर्ड कंप्यूटर में अब MS वर्ड टाइप करेंगे तो एक एप्लीकेशन खुल जाएगा कंप्यूटर के अंदर। जो ये कंप्यूटर के अंदर जैसे MS वर्ड डालेंगे तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। MS वर्ड का एप्लीकेशन खुल जाएगा। MS वर्ड मतलब MS वर्ड चार्ट खुल जाएगा अपने सामने। अब अपन MS वर्ड में देखो क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि MS वर्ड का क्या प्रयोग है क्या नहीं है। तो अपन बात करें MS वर्ड, तो MS वर्ड में दोस्तों अपन जैसे कोई MS वर्ड पेज में जैसे अपन टाइप करेंगे कंप्यूटर में, तो ऐसा एक पेज खुलेगा। ठीक है, इस पेज में अपन दोस्तों एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे कर सकते हैं MS वर्ड में? इसमें जैसे अपन फेस करेंगे अपने सामने कीबोर्ड भी खुलेगा, और कीबोर्ड की सहायता से इसमें अपन एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी वर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग किए पेज को अपन दोस्तों प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन अगर मान लो कि एडिटिंग हो गई, कोई पैराग्राफ पे पैराग्राफ तैयार कर लिया अपन ने, पैराग्राफ तैयार करने के बाद अपन उसको प्रिंट नहीं कर रहे, तो अपन कंप्यूटर के अंदर ही फाइल बना के उसको डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन सेव भी उसको कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो जो MS वर्ड होता है, तो MS वर्ड का मेनली कार्य देखे जाए तो अपन जैसे कोई प्रोग्राम है या कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपन जब MS वर्ड कंप्यूटर में डालेंगे तो एक पैराग्राफ खुलेगा। पैराग्राफ के अंदर अपन जो अपन करना चाहते हैं कार्य, उसके बारे में अपन जानकारी लिखेंगे। उसमें अपन जैसे एडिटिंग करेंगे, और एडिटिंग की प्रिंट के अपन प्रिंट निकाल रहे हैं, प्रिंट नहीं निकाल रहा तो अपन उसको सेव भी कर सकते हैं। ये तो हो गई कि MS वर्ड है कि MS वर्ड में क्या करते हैं ये चीजें। अब अपन बात करेंगे कि MS वर्ड में जो करते हो कैसे होता है, इसका भी एक तरीका होता है दोस्तों कि जैसे अपन कोई चीज करते हैं तो उसमें अपन सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, टाइटल है ना। तो अपन बात करेंगे अब टाइटल के बारे में। पहली बात MS वर्ड में क्या क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे। अपन कोई प्रोग्राम है उसमें एडिटिंग करेंगे, तो एडिटिंग करने के लिए अपन जब कोई चीज पढ़ना चालू करते हैं, तो अपन जैसे ये पढ़ना चालू किया तो अपन को इसका टाइटल हो गया MS वर्ड।
इसके बाद में मैनुअल हो गया इसका, जैसे ये एमएस वर्ड ऑफिस, एमएस ऑफिस इसका टाइटल होगा और एमएस वर्ड इसका मैनुअल हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं, देखते चलो आप इधर से, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक थोड़ी सी मैं चीज बताऊं, जैसे वर्ड प्रोसेस, वर्ड प्रोसेस की बात करें अपन तो ये एमएस वर्ड में आता है। वर्ड प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे अपन एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग के दौरान अपन के पास एक फाइल तैयार हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग में जो फाइल तैयार होगी, फाइल, उस फाइल को अपन क्या कहेंगे, एमएस वर्ड प्रोसेस। उस फाइल में अपन ने क्या क्या काम किया वो एमएस वर्ड प्रोसेस के तहत आएगा, ठीक है। एमएस वर्ड प्रोसेस में जो अपन कार्य करेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर मान लें या सॉफ्टवेयर के अंदर जाके सेव होता है, तो अपन इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का भाग कह सकते हैं एमएस वर्ड प्रोसेस को, ठीक है। अब अपन इससे बात करेंगे, इसमें क्या क्या वही एडिटिंग कर सकते हैं अपन इसमें, और प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ छाप लेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, उसका प्रिंटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उसका अपने सेव भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। तो बेसिकली चीजें इसी के अंदर की जाती है। ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस से हमें समझ में आएगा कि एमएस वर्ड में कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों की जो की तो जाती है, लेकिन इसमें क्या, जैसे अपन कोई प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्राम तैयार करने में अपन को दो चीजें ध्यान रखी जाती है, ठीक है। प्रोग्राम तैयार करते हैं तो प्रोग्राम में एक तो होता है टाइटल बार, ठीक है दोस्तों, एक तो होता है टाइटल बार और एक हो जाएगा अपना मैनुअल बार। मैनुअल बार, अब देखो टाइटल बार क्या होता है, मैनुअल बार क्या होता है, इसके बारे में आपको जब जानो थोड़ा बेसिकली चीजें, बेसिक चीजें उतना है नहीं। टाइटल बार जैसे कि अपन ने कोई पैराग्राफ बना रहा है, जैसे अपन ने, मैं लिख रहा हूं कि जो अपने ई एग्रीकल्चर है, तो ई एग्रीकल्चर में स्मार्टफोन या स्मार्ट ऐप के बारे में लिखना है, तो जो स्मार्ट ऐप है, स्मार्ट ऐप, ये तो इसका टाइटल होगा कि स्मार्ट ऐप, अपन स्मार्ट ऐप है, ये कोई प्रोग्राम है, इसके बारे में लिखना चाहते हैं, तो ये तो इसका टाइटल होगा। अब बात करें इसके मैनुअल, इसका मैनुअल हो जाएगा कि जैसे स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन के ऐप कौन कौन से, जैसे अपन ने कल पढ़ा था एक कृषि सेवा ऐप, सेवा ऐप या एग्री ऐप, एग्री ऐप, जो दोस्तों ये एग्री ऐप, किसान सेवा ऐप, किसान सुविधा ऐप जो अपने लिखा है, ये हो जाएंगे इसके क्या, मैनुअल। तो मतलब जो मान लो कि अपन प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम या अपन कंप्यूटर जैसे ही ओपन करेंगे एमएस वर्ड डाल के, तो एमएस वर्ड में जो पेज आएगा उस पेज के ऊपर जो अपन ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, हमेशा बड़े कैपिटल लेटर में लिख लो या स्मॉल लेटर में लिख लो, जो लिखी जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। जो अपना मेन उद्देश्य होता है, या जो अपन नीचे लिखना चाह रहे हैं, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसका सार होता है वो, ठीक है, या उसका ये मान लो कि निष्कर्ष होता है, या उसके बारे में आपको बताता है कि ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मैनुअल बार क्या होता है कि दोस्तों उसकी सब हेडिंग होती है, ठीक है। मैनुअल बार उसकी सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग अपन को ये बताती है कि ये चीजें इस प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर ये चीजें की जाएगी, तो ये सब हेडिंग हो गई इसकी, ये चीज ध्यान रखना मैनुअल और सब हेडिंग के बारे में। ये थोड़ी बेसिकली फंड है, चीज इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपको चीज समझ में आ रही है दोस्तों, तो बार बार मैं कहूंगा नहीं लेकिन कह देता हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ना। अब अपन दोस्तों आगे बात करते हैं, मैनुअल बार के बारे में बात कर ली, एमएस वर्ड में अपन एमएस ऑफिस के अंदर हमने एमएस वर्ड की बात की थी, ठीक है। एक बार मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, इसके बाद में मैं थोड़ा बता दूं एक बार, वापस बता रहा हूँ। एमएस वर्ड में अपन फिर दो बात की है, एक तो बात की अपन ने टाइटल बार की, टाइटल बार, और एक हो जाएगा मैनुअल बार। ये होती है अपनी हेडिंग, शीर्ष या शीर्षक कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना इंग्लिश में, याद रखना हेडिंग ये होती है और ये होती है सब हेडिंग, ठीक है। तो एमएस वर्ड में दो चीज पढ़ेंगे, हेडिंग और सब हेडिंग। ये कभी आपको प्रोग्राम लिखते तो उसके अंदर एक होता है इसका है एमएस प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर में मैंने बताया था कि जो ही अपन कार्य करना चाहते हैं उसके अंदर अपन एडिटिंग करते हैं या
उसमें वो प्रिंट करना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो वो किसके तहत आएगा, एमएस वर्ड के तहत आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात कर ली अपने किसकी, एमएस वर्ड की। अब दोस्तों एक अपने दो पार्ट किए थे, इसका पहला क्या था एमएस वर्ड, दूसरा था इसका एमएस एक्सेल, दूसरा दोस्तों इसका एमएस एक्सेल। पहला पार्ट अपने कर चुके हैं एमएस वर्ड का, एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड कर चुके हैं, अब करेंगे अपना एमएस एक्सेल। देखो दोस्तों एमएस वर्ड था, उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई अपन को पैराग्राफ तैयार करना था, तो पैराग्राफ अपन, ये एक पैराग्राफ तैयार करने का फॉर्मेट था। ठीक है, एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में अपन पैराग्राफ का फॉर्मेट तैयार कर लेते। ठीक है, और एमएस एक्सेल होगा, इसमें क्या होगा कि अपन जैसे कोई डाटा है अपने पास, अपन को कोई डाटा दिया गया है, तो उस डाटा का अपन एक तो विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, विश्लेषण, डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं, और एक अपन उस डाटा का कलेक्शन कर सकते हैं, कलेक्शन, डाटा का विश्लेषण और कलेक्शन करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के साथ, सॉरी एमएस एक्सेल के अंदर डाटा का विश्लेषण करते हैं और डाटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएस वर्ड में जो अपन कार्य करेंगे उसमें तो अपन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेते हैं ज्यादातर, या फिर निकल जाते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर तो अपन को कोई रिपोर्ट हो गई जिसके अंदर अपन को विशेषली स्पष्टली डाटा दर्शाने, तो उनका विश्लेषण करना होता है या कलेक्शन करना होता है। या मान लो कि अपन जैसे जनगणना कर रहे, तो जनगणना का जो पैराग्राफ या जो टाइटल बार या जनगणना की जो अपन प्रोसेस तैयार करेंगे वो एमएस एक्सेल के तहत तैयार की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपन बात करें वही चीज आएगी, फिर एमएस एक्सेल है, चीज तो वही है, अरे भाई दो, लेकिन खून तो वही है, ये जरूरी थोड़ी है, हो सकता है थोड़े लक्षण चेंज हो जाए, लेकिन बात तो वही रहेगी, एक श्रेष्ठ हो सकता है तो दूसरा जरूरी नहीं श्रेष्ठ हो, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं अपन 50% के श्रेष्ठ हो भी सकता है, लेकिन बहुत ऐसे भी होते हैं निकम में जो एक अच्छा होता है लेकिन दूसरा उसका अपोजिट होता है ना, अपराधी के लक्षणों में। अपन बात करेंगे इसके अंदर एमएस एक्सेल के अंदर डाटा का विश्लेषण करते हैं और कलेक्शन करते हैं। इसके बाद में अपन को फिर वही चीज ध्यान रखना है, टाइटल बार और मैनुअल बार। टाइटल बार में क्या करेंगे अपन, हेडिंग लेंगे, जैसे अपन जनगणना कर रहे हैं तो जनगणना आ गई। ठीक है, अब जनगणना आ गई, अब जनगणना तो हमारा जो टाइटल हो गया, लेकिन इसकी जो मैनुअल होती है सब हेडिंग। अब सब हेडिंग होगी कि जैसे अपन पशुओं की जनगणना कर रहे हैं, तो पशुओं की कौन सी सन की कर रहे हैं, सन आ जाएगी सब हेडिंग में। फिर अपन करते हैं पशुओं के अंदर भी किसकी कर रहे हैं, जैसे पशुओं में अपन जैसे गाय की कर रहे हैं तो गाय की आ जाएगी, फिर भैंस की आ जाएगी, ये हो जाएगी इसकी सब हेडिंग और ये हो जाएगी इसकी मेन हेडिंग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है बेसिकली। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा कहते हैं एक अच्छे लक्षणों वाला होगा तो एक बुरे लक्षणों वाला भी होगा। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना आपको, बेसिक है, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पाता इसलिए हार्ड होता है। इसमें होता है एक उधर टॉलरेंस बार। ठीक है दोस्तों, टॉलरेंस बार है, टॉलरेंस। अब बात करें अपन टॉलरेंस बार क्या होता है, तो ध्यान रखना इसके भी दो रूप होते हैं, इसके भी दो रूप होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टॉलरेंस बार हो जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा अपना फॉर्मेटिंग। टॉलरेंस बार, ठीक है, दो पार्ट हो जाएंगे टॉलरेंस बार के, एक तो स्टैंडर्ड टॉलरेंस बार और एक फॉर्मेटिंग टॉलरेंस बार। अब बात करें अपन स्टैंडर्ड टॉलरेंस बार की। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि अपन जैसे ये पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं एमएस एक्सेल के तहत, तो इसमें जो अपन पैराग्राफ तैयार करेंगे उसका शॉर्ट रूप रहता है। ठीक है, शॉर्ट रूप। ठीक है,
हाँ, शॉर्ट रूप किसके तहत आता है? जो ये हेडिंग होती है टॉलरेंट बार, टॉलरेंट बार का मतलब ये होता है टॉलरेंट बार का कि जो अपन किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स इसके तहत तैयार रहता है। अब शॉर्ट नोट्स के भी दो प्रकार, शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे तैयार रहते हैं? एक तो होता है स्टैंडर्ड टॉलरेंट बार। स्टैंडर्ड मान में क्या होता है कि जैसे अपन किसी चीज का मान ले रहे हैं, मानक मान कहते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में मानक। अब मानक मान में क्या होता है कि जैसे अपन शॉर्ट इतना भी शॉर्ट नहीं कर सकते हैं कि जैसे एक लाइन में समझा दे उसे ना, उसको ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, अगले की समझ में भी आना चाहिए, उस हिसाब से शॉर्ट किया जाता है इसको, है ना, इसको उस हिसाब से शॉर्ट किया जाता है। अब फॉर्मेटिक टॉलरेंस में क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या अपने आवश्यकता के अनुसार, मान लो कि ये शॉर्ट है, इसका भी शॉर्ट रूप और तैयार करना होता है तो इसमें जाते हैं अपन, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसको शॉर्ट कट या शॉर्ट कॉपी, ये इसका भी छोटा रूप होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपने इसके बाद दोस्तों चीजों पर गौर फरमाना, छोटी छोटी चीजें अक्सर कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप ध्यान रखोगे तो आपके एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। और कोशिश करूंगा मैं कि आज मैं थोड़ा अगली क्लास एक और डालूंगा, क्योंकि 2-3 बार में आपके एग्जाम में जरूरी आपको पढ़ना भी। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन थोड़ा दोस्तों कि एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल के भाग कौन कौन से है या एमएस एक्सेल के तहत कौन कौन सी चीजें आती है, एमएस एक्सेल में अपन कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे, या एमएस एक्सेल में जो अपन जो एमएस एक्सेल कंप्यूटर में खोलेंगे तो उसमें अपन को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों इसमें अपन को 6-7 चीजें याद रखनी होती है। एक तो होता है रो। अब जैसे आप एमएस वर्ड खोलोगे तो उसमें ऐसा ऐसा करके खाना खुलेगा और उस खाने में ऐसे ऐसे करके लाइन रहेगी, ठीक है, ऐसा खुलेगा। आपने अगर कभी देखा हो एमएस एक्सेल खोल के, एमएस वर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूँ। एमएस एक्सेल अगर आपने खोला होगा तो ऐसी ऐसी कंप्यूटर में आपको लाइन दिखाई देगी, ठीक है, ऐसी ऐसी लाइनें दिखाई देगी। अब इन लाइनों में देखो दोस्तों अपन को रो होता है, एक होता है कॉलम, एक रो होता है, एक कॉलम होता है, एक होता है दोस्तों सेल, ठीक है, एक होता है एक्टिव सेल, एक होता है दोस्तों इसमें वर्कशीट, और एक होगी दोस्तों इसमें सीट टेप, सीट टेप। देखो दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करना, 6-7 नाम है, अगर लिखोगे तो अच्छा लगेगा एग्जाम में, वो भी आपको अच्छे नंबर देगा। एमएस एक्सेल के तहत होता है। अब बात करें अपन रो की, तो आपको एमएस एक्सेल के अंदर देखो रो, उसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति, ठीक है, कॉलम को अपन हिंदी में कह देंगे स्तंभ। अब देखो कि एमएस एक्सेल आपको जब कंप्यूटर में सर्च करोगे तो ऐसा पैराग्राफ खुलेगा। अब इस पैराग्राफ के अंदर देखो दोस्तों, ये जो लाइन दिख रही है आपको ऐसे जाती हुई, ये लाइन दिख रही है, इन लाइनों को अपन क्या कहेंगे, रो कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और जो आपको ये लाइन दिख रही है स्तंभ के आकार की, खंबे के आकार की खड़ी लाइन दिख रही है, इसको कहेंगे अपन स्तंभ, क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों से मिलके स्तंभ और कॉलम से जो ढांचा बनकर तैयार होता है, इस ढांचे को कहते हैं अपन सेल। अब सेल की डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेते हो, ध्यान रखना, सेल किसे कहेंगे, रो और कॉलम से जो वर्गाकार या आयताकार फॉर्मेट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है, वर्गाकार या आयताकार, रो प्लस कॉलम बराबर सेल। ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज में कॉमन चीजें इनके बारे में बता रहा हूं, कभी पूछ ले। एक्टिव सेल के बारे में क्या है कि यार आपने देखा होगा तो एक बीच में लाइनिंग सी होती रहती है, इनमें घूमती रहती है, वो मेन लाइन होती है, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। वर्ड शीट, अब वर्ड शीट क्या होगी दोस्तों, जैसे इसमें छोटे ये खाने हो गए, छोटे छोटे जो भाग होंगे, जो अपन वर्क करेंगे वो इनके अंदर करेंगे, तो जो वर्क शीट है ये पूरी वर्क शीट ही बोली जाएगी, ठीक है, ये पूरी वर्क शीट बोली जाएगी। जो रो और कॉलम से तैयार होगी वो वर्क शीट होगी। टेप शीट क्या होती है दोस्तों, टेप शीट जैसे अपन इसके ऊपर करेंगे तो अगला पेज खुलेगा, ठीक है, उसे कहेंगे टेप शीट। ये बेसिकली चीज है दोस्तों।
MS वर्ड मैंने करवा दिया, MS एक्सेल आपको करवा दिया है, आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। अब दोस्तों जैसे MS वर्ड और MS एक्सेल में कुछ शॉर्ट की प्रयोग की जाती है जो अक्सर 1 नंबर की क्वेश्चन में पूछ लेते हैं या पूछ लेगा, तो कोशिश करूंगा कि पूरी तो नहीं करवा सकता मैं क्योंकि इतनी बड़ी कम से कम बहुत शॉर्ट की है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रहा हूं मैं, ठीक है। की कौन कौन सी है वो की देखो, पहली बात करें अगर कि आप लोग जैसे कोई फाइल में अपन ने MS एक्सेल खोल रखा है, MS एक्सेल खोल रखा है और मान लो कि MS एक्सेल अपने काट के और अपन को डायरेक्ट अपन को क्या करना है, उसके फाइल वापस पूरे को काटने के बाद अपन को वापस कंप्यूटर के बाहर आने के बाद वापस अपन को जाना है किस सॉरी MS एक्सेल से बाहर आने के बाद वापस अपन को फाइल खोलना है MS एक्सेल की, तो ध्यान रखना या नई फाइल खोलना है उसी के अंदर MS एक्सेल के अंदर, तो ध्यान रखना है इसके लिए क्या करेंगे फाइल के लिए अल्टर, ठीक है, अल्टर F का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर नई फाइल खोलना है तो अपन को MS वर्ड के अंदर नई फाइल खोलना है तो अल्टर प्लस F का प्रयोग करेंगे। अगर अपन को उसके अंदर और एडिटिंग करनी है या एडिटिंग करनी है नई फाइल में तो उसमें अपन ऐड के लिए करेंगे अपन अल्टर प्लस ई का, ठीक है, एडिटिंग के लिए अल्टर प्लस ई का। अगली शॉर्ट की बात करेंगे तो जैसे अपन को नया फॉर्मेट देना, उसको नया फॉर्मेट देना है तो नए फॉर्मेट के लिए अपन बात करेंगे, नए फॉर्मेट के लिए जो शॉर्ट की प्रयोग है अल्टर ओ, ठीक है। इसके बाद अपन जैसे कोई उसमें टेबल बनाना चाहते हैं, स्पेशली टेबल बनाना चाहते हैं या टेबल की आकृति देना चाहते हैं, टेबल वो मत समझ लेना खाना खाने वाली, मान लो कोई आंकड़े लिख रहे हैं अपन ऐसे दर्शा के, तो ये टेबल बनाने के लिए इसमें अपन टैप करेंगे अल्टर ए, अल्टर प्लस ए। मान लो अपन को दोस्तों कि उसके अंदर हेल्प का पीरियड, हेल्प लेना है MS एक्सेल के अंदर हेल्प लेना है, तो अपन इसके अंदर बात करेंगे ALTR अल्टर प्लस H या H की जगह अपन F1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपने की शॉर्ट की आज अपने किया MS ऑफिस के 2 भाग होते हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।